हाय एवरीवन, दिस इज़ रेनू और आप देख रहे हैं साइंस टॉप। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस। इस पेज नंबर पे आपके 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, जिस मास पर यूनिट को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। दैट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, जैसे कि एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। आपको इन सबको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑफ डेंसिटी। इसको कैसे अरेंज करेंगे, इससे पहले जान लेते हैं कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनको कैसे अरेंज कर रहे हैं, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन द मास अपॉन वॉल्यूम, हमें क्वेश्चन में बताया गया है। हेंस हायर द मास हायर विल बी द डेंसिटी। जिसका मास ज़्यादा होगा मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। एंड आउट ऑफ दीज हैवियर पार्टिकल हैव हैवियर मास एज कंपेयर टू लाइटर वन। ठीक है, जो ज़्यादा भारी होंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अब इसको अरेंज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या है? एयर। सबसे पहला ऑप्शन है एयर। हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? एयर की। एयर विल बी द फर्स्ट। सेकेंड वन इज एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी। ठीक है, चिमनी से जो धुआं आता है दैट इज अ सेकेंड वन ऑप्शन। ठीक है, थर्ड वन विल बी द कॉटन। फिर कॉटन से थोड़ा सा ज्यादा भारी क्या होता है? वाटर। वाटर से ज्यादा हैवी हनी। हनी से ज्यादा हैवी चॉक। एंड एट द लास्ट इट विल बी आयरन। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने इसको अकॉर्डिंग टू द मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूले से डेंसिटी के इनको अरेंज कर लिया। सबसे हाईएस्ट पे सबसे ज्यादा जिसकी डेंसिटी होगी दैट विल बी आयरन। ओके, कमिंग अप विद द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको टैबुलेट करना है स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या स्टेट्स होते हैं मैटर के। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। हम उन्हें कुछ पॉइंट पे कैरेक्टराइज करेंगे। सबसे पहले है शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है? सॉलिड का शेप होता है फिक्स्ड। ठीक है, और लिक्विड का शेप क्या होता है? नो, इट्स नॉट फिक्स्ड। सेम ऐसे ही गैस का शेप भी फिक्स्ड नहीं होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज फिक्स्ड, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज फिक्स्ड, बट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे होते हैं? सॉलिड पे होते हैं। फिर क्या है? सॉलिड से थोड़े से कम किस पे होते हैं? लिक्विड पे। और सबसे ज्यादा कम किस पे होते हैं? गैस पे होते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किस पे होता है? ठीक है, सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बिटवीन दी सॉलिड। ठीक है, फिर उससे ज्यादा किस पे होता है? लिक्विड पे होता है। सबसे ज्यादा किस पे होता है? गैस पे होता है। फिर आ जाती है रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं? ठोस होते हैं, तो वो क्या है? रिजिड है। बट फ्लूइडिटी क्या होती है? बहने की प्रवृत्ति, तो वो बहते नहीं है, तो कैन नॉट फ्लो। ठीक है, वहीं पे लिक्विड कैन फ्लो। ठीक है, पानी बहता है, बट क्या पानी ठोस होता है? रिजिड होता है? नहीं, इट्स नॉट रिजिड। ठीक है, वहीं पे गैस भी क्या है? फ्लो कर सकता है। ठीक है, बट एक जगह पे रिजिड नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आ जाता है लास्ट वन, द कंप्रेसिबिलिटी। जो क्या है? सॉलिड में क्या सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो? नो। ये क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया। वहीं पे लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हो। सबसे ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल क्या होता है? हमारा गैसियस फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कैरेक्टराइज कर सकते हो स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब आपको देखो पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बस लर्न कर लेना है कि इसको किस किस कैरेक्टरिस्टिक में आपको डिफाइन करना है। अकॉर्डिंगली आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। ठीक है, हमें ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी डेफिनेशंस, इनके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है रिजिडिटी। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप।
ठीक है। रिजिडिटी मतलब होता है कि किसी मैटर की टेंडेंसी कि वो शेप को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे आंसर में पढ़ा, ठीक। फिर आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेस मतलब किसी चीज को अगर आप दबा रहे हो तो उसका साइज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू रिड्यूस इन वॉल्यूम व्हेन एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। जब हम जैसे कोई बॉक्स है उसको हम प्रेस कर रहे हैं तो वो क्या कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो। दिस प्रॉपर्टी कैन बी सीन इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसियस विच कैन ऑल्सो बी नोन एज फ्लूइड्स, ठीक है। जैसे अभी हमने लास्ट आंसर में भी पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फ्लूडिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो बह नहीं सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आपने ज़्यादातर फ्लूडिटी टेंडेंसी किस पे देखी है? लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में, ठीक है। सो सेकेंड है हमारा फिलिंग अ गैस कंटेनर। सो गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। आपने गैस देखा होगा, नहीं कोई उसका फिक्स शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट गेट्स फिल्ड, ठीक है। जिस भी कंटेनर पे आप डालोगे उस कंटेनर का शेप वो ले लेगा। हेंस बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर इट मीन्स द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाय द गैस, ठीक है। तो गैस उस कंटेनर का शेप अपने आप ले लेगा, ठीक है। शेप क्या होते हैं? शेप कॉरस्पॉन्ड्स टू फिक्स्ड वॉल्यूम एंड बाउंड्री, ठीक है। शेप आपने पढ़े होंगे अपनी लाइक लोअर क्लासेस में, शेप्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स। तो वो क्या होते हैं? जिनकी वॉल्यूम, जिनका बाउंड्री फिक्स्ड होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। और शेप्स हमें ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलते हैं? स्टेट ऑफ मैटर के सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स विच प्रोड्यूसेस एनर्जी परसिस्ट ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस मोशन, ठीक है। जो एनर्जी पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस हेल्प से कर रहे हैं? कंटिन्यूस मोशन की वजह से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे जनरेट होगी? द कंटिन्यूस मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इस अकॉर्डिंग आप किसी की भी डेंसिटी निकाल सकते हो, ओके। सो अब कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, आपको इसमें रीजन बताना है। द क्वेश्चन इज अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है। एक गैस को अगर आप किसी चीज में डालते हो तो वो कंप्लीटली उसका जो भी वो लाइक जिस भी शेप का वो सामान है, आपका वेसल है, उसको पूरा कंप्लीटली फिल कर लेता है। ये क्यों होता है, ठीक है, ये हमें इसमें रीजन बताना है। अ गैस पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। गैस पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दे हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ठीक है। जो उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए वो क्या करते हैं? कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली। सो देयरफॉर वी कैन से दैट गैस कंप्लीटली फिल द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस जो है वो जिस वेसल में रखी जाती है उसको पूरा ही फिल कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर पे, सॉलिड क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, तो वो एक जगह पे इकट्ठा है। वहीं पे लिक्विड क्या है? उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा कम है, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर है। बट गैस क्या है? पूरा कंप्लीटली उसको उस वेसल में फिल हो गया है वो, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी घूम सकते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अ गैस एक्सपर्ट प्रेसेस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। सो क्या है? द गैस पार्टिकल्स, ऐसा क्यों है ये हमें बताना है, ठीक है। जो गैस है वो जो जिस भी डब्बे में आप उसको डालते हो उस पर एक्सर्ट करती है प्रेशर, उसके वॉल्स पे। क्यों ऐसा करती है, ठीक है। The gas particles move freely due to its lesser force of attraction between the particles. अब अभी हमने पढ़ा था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो फ्रीली कहीं पे भी घूम रहे हैं,
ठीक है, मूव कर रहे हैं। देयरफॉर जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं, अभी इधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है, तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, जैसे ये से टकरा रहा है तो ये यहाँ से इधर दीवार में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से जो कंटेनर है उस पर भी क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये लो प्रेशर है, यहाँ पे देखिए ये कंटेनर पे लाइक इधर उधर फ्रीली मूव कर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इनके जो लाइक जो कंटेनर है उसके वॉल पे पड़ रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर ज़्यादा प्रेशर ये लोग लगाएंगे गैसेस के पार्टिकल्स, तो क्या करेंगे, ये इतनी तेजी से इसके जो हाई प्रेशर की वजह से जो उसके कंटेनर के वॉल्स हैं उन पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। सो प्रेशर इज नोन एज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। सो इसकी वजह से क्या होता है, बाय दिस वी कैन से दैट गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, ठीक है। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, इसका रीजन हमें देना है, ठीक है। अ वुडन टेबल इज वेरी रिच्ड इन नेचर विच मीन्स दैट हैज अ डेफिनेट शेप, ठीक है। बहुत ठोस होता है वुडन टेबल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसका एक शेप है। सो इट शेप कैन नॉट बी चेंज इजिली, ठीक है, हम इसका शेप इजीली चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका एक स्क्वायर शेप का टेबल है तो आप उसको इजीली रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बना सकते, उसमें मेहनत लगेगी, है ना। जिसका वॉल्यूम भी एक फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, ठीक है। सो द शेप इज फिक्स्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हेंस इट अटेन्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज सॉलिड, ठीक है। अब इसका देखो शेप क्या है, फिक्स्ड है, इसके बीच के स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या फॉलो करती है, सॉलिड को। सो इसीलिए इट्स कंसिडर एज अ सॉलिड, जिसका हम नई शेप चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है, जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। सो ये क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, सो दिस इज कंसिडर एज अ सॉलिड। कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको रीजन बताना है। वी कैन इजिली मूव अवर हैंड्स इन एयर, ठीक है। अगर अभी आप अपना हाथ घुमाओगे तो आप इजिली अपने हाथ को घुमा सकते हो, है ना। बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, ठीक है। अगर अभी आप अपना हाथ घुमाओ तो आप इजीली अपना हाथ घुमा सकते हो, बट वहीं पे अगर एक बॉक्स है या कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर आप हाथ डालना चाहो या हाथ घुमाना चाहो, आप नहीं घुमा सकते। क्यों? Air particles have very less forces of attraction between their particles, ठीक है। जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लार्ज स्पेस है, ठीक है। लार्ज स्पेस होने की वजह से हम अपना हाथ कहीं भी घुमा सकते हैं, ठीक है। बट वुड हैज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो लकड़ी है वो क्या है, ब्रिज्ड है, मैंने आपको बताया था, फिक्स शेप है उसका, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम जगह है, ठीक है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको कंसिडर किया गया रिज्ड इन नेचर, जिसकी वजह से हम अपना हाथ इजिली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सो एयर अवर हैंड इन एयर, बट द सेम विल नॉट हैपन थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है। जैसे हम हवा में अपना हाथ इजिली मूव कर रहे हैं वैसे वुड में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कराटे एक्सपर्ट चाहिए, जिसके पास एक्सपर्टीज होती है उसको तोड़ने की, ठीक है, उसके बीच से अपना हाथ मूव थ्रू कराने की, ठीक है। सो इसके लिए क्या बोला गया, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, ठीक है। कमिंग अप टू द क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। बोला गया है कि लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड के कंपेयर में, ओके। बट यू मस्ट हैव कंसिडर्ड द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। बट आपने देखा होगा जो आइस होती है वो पानी के ऊपर तैर रही होती है, ऐसा क्यों, ठीक है। सो जान लेते हैं, आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर। देखो आइस क्या है, सॉलिड है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, बट इसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, क्यों? वाटर ड्यू टू स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो आइस इज सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर की वजह से। द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइस के वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके बीच में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस हो जाती है, जिस वजह से आइस क्या कर सकती है, इजिली फ्लोट कर सकती है पानी में। हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड के बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, उसका फिक्स साइज होता है। बट यहाँ पे इन केस ऑफ आइस, आइस एक प्रॉपर शेप में है, बट वो किस शेप से बनी हुई है, केज लाइक स्ट्रक्चर है उसका, इस वजह से उसके बीच में बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस है, जिसकी वजह से वो पानी में इजिली फ्लोट कर सकती है। ओके, सो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन पेज नंबर 6 के। होप आपको समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहती है आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साइंस टॉक विथ रेनू। थैंक यू सो मच।